इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2β कॉस -2π/3 cos theta is a symmetric function is equal to cos minus theta symmetric function। इसलिए हम आपको कहते कि प्लस वाई प्लस माइनस अब हम अलग अलग नहीं लेंगे। साइक्लिक हमेशा सिमेट्रिक होता है, साइक्लिक हमेशा सिमेट्रिक होता है, ये देखिए। इसलिए हम साइक्लिक कंपाउंड का जब भी लेंगे एनर्जी तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस अगर लिए हैं तो माइनस भी लेना पड़ेगा। ठीक, इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, दिस प्लस माइनस इज डीजेनरेट, डीजेनरेट। अब हमको ये बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा निगेटिव कौन है, शायद हम बताना भूल गए हैं। बोथ अल्फा एंड बीटा आर निगेटिव, ये हम बताए हैं कि नहीं। कीपिंग इन माइंड दैट बोथ अल्फा एंड बीटा इज निगेटिव, तो क्या होगा, मोस्ट निगेटिव कौन होगा, अल्फा प्लस 2β। फॉर एग्जाम्पल अल्फा इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल अल्फा हम ले लेते हैं -100, बीटा ले लेते हैं -25, तो अल्फा प्लस 2β क्या होगा, -150। ठीक, ये हमारा जो है वो ऑर्गेनिक में आप लोग भी बोलते रहिए, तब जल्दी जल्दी खत्म होगा। ठीक है ना, तो 150 होगा। ये -100 से मोर निगेटिव है या कम निगेटिव है, मोर निगेटिव, तो इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग, अल्फा प्लस 2β बॉन्डिंग साई1। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -75, तो ये क्या हो जाएगा, -100 से लेस निगेटिव है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग। और ये जो आप लाइन बनाते थे ना 12th में, जिसको आप कहते थे नॉन बॉन्डिंग, ये है अल्फा लाइन, अल्फा लाइन इसको कहते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। इसलिए याद करिए आप 12th में जब बनाते होंगे एमओ तो ऐसे ऐसे करते होंगे, प्लस लगाते होंगे और ऐसे ऐसे माइनस लगाते होंगे। तो ये प्लस माइनस होता क्या था, प्लस मतलब प्लस बीटा और माइनस मतलब माइनस बीटा, प्लस बीटा बॉन्डिंग, माइनस बीटा एंटी बॉन्डिंग। ठीक, ये होता है पूरा। बट 12th में अगर हम पढ़ा देते तो आप लोग भाग जाते उसी समय, कोई कॉलेज में ना आता केमिस्ट्री पढ़ने। Psi2 Psi3 degenerate, how many pi electrons, 2 pi electrons, they will go to bonding। ये हो गया। अब देखिए एनर्जी, एनर्जी ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, एनर्जी ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज इक्वल टू समेशन Ni Ei, Ni is number of electron in a particular MO, Ei is energy of that MO। अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, पहली बार है इसलिए E conjugated is equal to 2 into alpha plus 2β plus 0 into alpha minus beta plus 0 into alpha minus beta, that is equal to 2 alpha plus 4 beta conjugated system। Energy of hypothetical unconjugated system, energy of unconjugated system क्या होगा भैया,
अल्फा प्लस बीटा। एक अनकॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, क्या होगा, जो उसका खुद का एनर्जी है अल्फा, और जो वो ओवरलैप करके गेन किया है दैट इज बीटा। एनर्जी ऑफ वन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज अल्फा प्लस बीटा। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, अगर ये सिस्टम अनकॉन्जुगेटेड होता तो इसकी एनर्जी होती 2 अल्फा 2 बीटा। आरएसी, आरएसी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जीज ई कॉन्जुगेटेड माइनस ई अनकॉन्जुगेटेड, क्या आ रहा है, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। व्हाट इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, 2 बीटा। बीटा इज नेगेटिव, दैट मीन्स इट इज ए स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हिम्मत बढ़ गया हम लोगों का, हिम्मत बढ़ा कि नहीं, हाँ, हिम्मत बढ़ा ना। अब आ जाते हैं, सीधा इसको अप्लाई कर देते हैं बेंजीन पे। बेंजीन N is equal to 6, our formula will be EJ is equal to alpha plus 2 beta cos of 2j pi upon 6. J is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus 3। माइनस भी ले ले तो कोई बात नहीं, अब तो हम लोगों को मूल बात ही पता चल गया है। ई जीरो, ई जीरो पता ही होगा आपको, फॉर्मेलिटी है, कर लेते हैं। 2 बीटा कॉस 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा। अब ये देखिए, ई प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस प्लस माइनस 2 पाई बाई 6 दैट इज पाई बाई 3। पाई बाई 3 क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया साई 1, ये हो गया साई 2 साई 3 डिजेनरेट। ई प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस ऑफ प्लस माइनस 4 पाई बाई 6 दैट इज 2 पाई बाई 3 अल्फा माइनस बीटा दैट इज साई 3 साई 4 साई 5 डिजेनरेट। और E3 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस ऑफ पाई। कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई अल्फा माइनस 2 बीटा साई 6। और ये बन गया अपना ऐसे। ये देखिए, अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा। यहां से बीटा साइन चेंज किया है, जहां से बीटा साइन चेंज करे उसका सेंटर होता है अल्फा। अल्फा माइनस 2 बीटा साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 साई 5 साई 6 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन।
Energy, energy of conjugated system, energy of conjugated system is equal to 2 into alpha plus 2 beta plus 2 into alpha plus beta plus 2 into alpha plus beta plus 0 0 0 है कि नहीं, प्लस 0 0 0, बाकियों में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 0 0, और that is E conjugated is equal to 4 alpha plus 8 beta, 6 alpha plus 8 beta. Eight beta. E unconjugated 6 into alpha plus beta, that is equal to 6 alpha plus 6 beta. RAC is equal to 6 alpha plus 8 beta minus 6 alpha plus 6 beta, or that is equal to twice of beta. Twice of beta. That is. यहां भी 2 बीटा है, यहां भी 2 बीटा था, ये भी एरोमेटिक है, वो भी एरोमेटिक था. क्या है 2 बीटा? क्या है 2 बीटा? बीटा क्या है? ओवरलैप एनर्जी. और 2 बीटा क्या है? ट्वाइस ऑफ ओवरलैप एनर्जी. व्हेनेवर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है? ट्वाइस ऑफ ओवरलैप एनर्जी. जितना ओवरलैप से नहीं गेन किया, उससे ज्यादा गेन किया है कॉन्जुगेशन से, घूमने में, इतना घूमने में गेन कर लिया. ठीक, ये तो हमेशा फील्ड जॉब में रहना चाहेगा कि भाई वही गेन ज्यादा है कि नहीं. अब देखिए, बॉन्डिंग एमो सारा फील्ड है कि नहीं. एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, एरोमेटिक है. ये देखिए, बॉन्डिंग फील्ड है, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. ऐसा चीज आप लोग पहली बार देख रहे हैं या पहले कभी देखे हैं पीरियोडिक टेबल वगैरह में? ऐसा चीज पहली बार देख रहे हैं या पहले कभी देखे हैं पीरियोडिक टेबल वगैरह में? NH2 NP6 कुछ देखे? अनरिएक्टिव सा होता है, क्या होता है? हाँ, नोबल गैस, नोबल गैस, नोबल गैस. All aromatic compound has completely filled bonding MO. All aromatic compounds have closely, completely filled bonding MO. And there is no electron in ABMO, anti-bonding. That is a closed cell configuration, closed cell MO configuration. That's why they are kinetically inert.
They are kinetically inert. They are kinetically inert. Also, thermodynamically, they are stabilized by an energy right? Closed cell configuration, they are kinetically inert. Also, thermodynamically, they are stabilized by a resonance energy, which is twice of overlap energy. That means aromatic compounds are thermodynamically stable, kinetically inert. This explains their absolute stability. है ना भाई? एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मीन्स दो ही तो स्टेबिलिटी होता है, काइनेटिक, थर्मोडायनेमिक. काइनेटिक स्टेबिलिटी मीन्स अच्छा हुआ और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंटरव्यू अच्छा हुआ. कहां कहां जाओगे? सीधा मसूरी जाओगे, स्टेबल हो जाओगे कि नहीं? तो ये है. तो एरोमेटिक कंपाउंड के स्टेबल होने का कारण ये है. तो अब सवाल ये उठता है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्यों अनस्टेबल होता है भाई इतना? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्यों अनस्टेबल होता है इतना? -3